ये तो अभी इसलिए कांग्रेस पार्टी यहाँ कर रही है कि उनको राजद पर थोड़ा दबाव बनाना है। तो कांग्रेस यहाँ बैठक कर ले, किसी प्रकार का बैठक कर ले, तेजस्वी जी उसके दबाव को ले नहीं रहे हैं। वो चाह रही है कि हमको कुछ ज़्यादा सीट मिल जाए, इसके लिए वो इस प्रकार का दबाव बना रहे हैं कि हम यहाँ संगठन मजबूत कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि बिहार में उनका अब कुछ नहीं है, उनके पास जो था वो सब समाप्त हो चुका है। पटना में आज देखिए कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हो रही है, जहां कई तरह के मुद्दों पर चर्चा होगी। 25 का बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, कहा जा रहा है, इस पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही वोट चोरी को लेकर भी कई तरह के दावे किए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री व सहरसा विधायक आलोक रंजन झा हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। आलोक जी, सवाल रहेगा आपसे, कांग्रेस के कार्य समिति की आज बैठक है, कई दिग्गज बिहार पहुंचे हैं, राहुल गांधी से लेकर तमाम अनेक बड़े नेता, मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हैं इस बैठक में। कैसे देख रहे हैं इस बैठक को, कितना असर डालेगा? देखिए, ये सब कितनों कांग्रेस यहाँ बैठक कर ले, किसी प्रकार का बैठक कर ले, ये तो अभी इसलिए कांग्रेस पार्टी यहाँ कर रही है कि उनको राजद पर थोड़ा दबाव बनाना है। वो देख रहे हैं कि तेजस्वी जी उसके दबाव को ले नहीं रहे हैं। वो चाह रही है कि हमको कुछ ज़्यादा सीट मिल जाए, इसके लिए वो इस प्रकार का दबाव बना रहे हैं कि हम यहाँ संगठन मजबूत कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि बिहार में उनका अब कुछ नहीं है, उनके पास जो था वो सब समाप्त हो चुका है। अभी राहुल जी आए थे, वोट चोरी के नाम पर यात्रा किए और उस यात्रा में वो इस बात को समझ गए कि बिहार की जनता हमको सीरियस नहीं ले रहा है। फ्लॉप यात्रा हुआ, तो उसका असर इसके बाद आप देखे होइएगा कि उसी के बाद उसको लगा कि शायद राहुल गांधी के साथ घूमने में जो है सो तेजस्वी जी को लगा, तो फिर से अपना यात्रा शुरू किए कि लगता है राहुल गांधी जी के कारण बहुत रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन बिहार की जनता एक तरह से माइंड सेट किए हुए है, वो जान रही है कि ये सब चाहे राहुल जी हों, तेजस्वी जी हों, इन सब से बिहार का भला नहीं होने वाला है। बिहार का भला एनडीए से होने वाला है, और इसीलिए ये सब कितनों कुछ कर लें, कोनो बैठक कर लें, या अपने इंटरनल शक्ति दिखाने के लिए, जो अपने महागठबंधन में दिखाने के लिए बैठक कर लें, इसका असर बिहार की जनता पर कुछ नहीं पड़ने वाला। इस वीआईपी पार्टी का बिहार में कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब कि एक भी विधायक नहीं है। उस वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी कहते हैं कि सरकार बनती है तो हम डिप्टी सीएम बनेंगे। देखिए, मुकेश सहनी जी अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं और उनको बहुत जल्द, बहुत देश का जितना बड़ा पद है सब पद पर पहुंच जाना है। तो इसीलिए वो बेचैन है, उनको होता है कौन चीज़ से क्या बन जाएगा। अभी महागठबंधन में उनको कोई सीरियस लेता नहीं है, चर्चा नहीं होती है कि डिप्टी सीएम का, वो अपने स्वयं घोषित करते हैं। तो इसी तरह करते हैं ये लोग। कहे ना, महागठबंधन का जितना कुनबा है सब कहता है हमको अभी ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे। दरअसल में एक बात आप जान लीजिए कि महागठबंधन का कोई वैकेंसी नहीं है। बिहार में वैकेंसी होगा तब न कोई उसमें लड़ेगा। ये लोग अपने पानी में मछली है न कुटिया बांट कर रहा है। अभी बिहार में सरकार बनवे नहीं की है। बिहार में माने चुनाव होगा तो इन लोगों को कहाँ जाना पड़ेगा, इन लोगों को पता नहीं कि हमारा जो है सो कहाँ हमको जाना है। बिहार की जनता माइंड सेट किए हुए है, वो एनडीए के सरकार को देख रही है। जो 20 वर्षों में बिहार का कायाकल्प हो गया। आज बिहार जीडीपी पर दूसरा तीसरा राज्य में आके खड़ा हो गया है। उस बिहार को आप जो है सो आप फिर से जंगल राज में ले जाइएगा, ये कभी बिहार की जनता मानेगी? तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं महागठबंधन वाले। बिल्कुल एकदम मुंगेरी लाल का हसीन सपना है। अपने में जो है कि लोग अब ये जो बांट कूट कर लेंगे, तो जानते हैं कि चुनाव के बाद हम बांट कर सकते हैं। जब सीटें नहीं रहेगा तो कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, किसको कितना सीट मिलेगा, ये सब करने की कुछ है नहीं। तो वो अब ये सोच रहे हैं कि सब कर करके अपना शौक पूरा कर लें। कोई असर नहीं दिखेगा 25 के विधानसभा चुनाव पे, कोई भी बैठक कर ले, कुछ भी कर आप ले। देखिएगा ना, जो कोई असर है। ये लोग जो जाते हैं तो कुछ खास वर्ग के लोग, कुछ खास धर्म के लोग के अलावा कोई इनकी मीटिंग में रहता है, इनके यात्रा में रहता है? सोम को बताइए हैं। तो कोई नहीं चाहता है कि बिहार में जो है सो
फिर से बिहार जंगल राज, गुंडा राज, अपहरण राज में लौटे, ये कोई नहीं चाहता है। बिहार अब सब विकास, बिहार का युवा, बिहार का सब विकास देख लिया है। अब उसको विकास दिखेगा नीतीश कुमार जी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि वो अभी जाएगा फिर से अपहरण उद्योग में और अथी में जाएगा, सो बताइए हमको। देखिए, अपहरण उद्योग में लोग नहीं जाएंगे, नीतीश कुमार का लोग विकास दिखेंगे। और ऐसे में एनडीए ही इस बार फिर से आ रही है। कांग्रेस की बैठक को लेकर जमकर निशाने पर लिया है कांग्रेस पार्टी को बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आलोक रंजन झा ने। वहीं साफ तौर पर कहा है कि ये लोग कहां जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए, कोई वैकेंसी नहीं है बिहार में फिलहाल, एनडीए ही आ रहा है। देखने वाली बात यह होगी 25 के चुनाव में क्या कुछ होता है।